हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुक्रक्स। आई एम ऋतिका और आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर है। हम बच्चों कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन जो था हमारा एक लाइफ प्रोसेस हमने वो डिस्कस कर लिया था। अब हम एनसीईआरटी कल कोई भी टॉपिक है वो खत्म होने के बाद एनसीईआरटी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है ये चेक करने के लिए कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको याद हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर आपको कितना समझ आया है, कितना समझ नहीं आया है। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो। क्लियर? सो हमारा पहला क्वेश्चन ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपसे पूछा गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब भी बच्चों कोई भी डिफरेंसेस का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो ऑलवेज मेक अ सेपरेटिंग टेबल। इस तरह से आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इधर लिखिए, बीच में एक लाइन लगाइए और अदर हैंड साइड आपको लिखना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये लिखने के बाद इस तरीके से ही आपको डिफरेंसेस बताने हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाए तो उसको पैराग्राफ में आंसर नहीं करना है, उसको एज अ टेबुलेटेड फॉर्म में आपको आंसर करना है। अगर आप टेबुलेटेड फॉर्म में आंसर करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपके जो मार्क्स दिए जाएं आपको वो ज्यादा अच्छे से दिए जाएं और ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि टेबुलेटेड फॉर्म में जो डिफरेंसेस हैं वो एकदम क्लियरली सटीक विजिबल हैं, सटीक हैं वो डिफरेंस। उनमें कोई भी मोड़ तोड़ जो होती है वो नहीं हो सकती। बल्कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में हम कहानी लिखने लग जाते हैं। कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ डिफरेंसेस पूछा गया है, टू द पॉइंट पूछा गया है, शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट भाषा में आपको आंसर करना है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? जहां पे वो खाना जो है वो खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। वेयर द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों। आपका जब एग्जाम हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको फुल डेफिनेशन लिखनी होगी आपको। दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। अपना खुद खाना जो होता है अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? दे ऑब्टेन देयर फूड। वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म से। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। बाकी ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा डिफरेंस आएगा क्या है? इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? प्लांट्स, ठीक है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। उनको प्रोड्यूसर्स हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं बाकी के ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के लिए। दे आर द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड फॉर द ऑर्गेनिजम्स ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? उसके बाद अगर हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम खुद एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सब क्या हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना जो है हम ऑब्टेन करते हैं। अब ये खाना किस तरीके से बनाते हैं? ये जो खाना होते हैं प्लांट्स जो होंगे वो अपना खाना जो है वो किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे? दे प्रिपेयर द फूड यूजिंग द मेथड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज वाटर, दैट इज H2O। थर्ड इज सनलाइट, दैट कम्स अस फ्रॉम द सोर्स सन, ठीक है। एंड द फोर्थ बीइंग द पिगमेंट विच इज एबल टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लियर? 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी, तीसरा सनलाइट और चौथा हमारे पास है क्लोरोफिल।
ठीक है, 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। बल्कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अपने खाने को किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, या तो वो प्लांट्स होते हैं उनको डायरेक्टली खाएंगे, उनको डायरेक्टली खा सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली दे विल कंज्यूम। 2 मेथड्स आएंगे इसमें हमारे पास, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। 2 मेथड्स आएंगे हमारे पास। डायरेक्टली में क्या होगा, जैसे कि हम देखते हैं काऊ है, काऊ कोई क्या लगी हुई, ग्रास लगी हुई है, काऊ किसी ग्रास को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करे खा रही है। जिराफ है, जिराफ हमारे पास जो लीव्स हैं प्लांट की लीव्स को डायरेक्टली खा रहा है, वो एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो कि हम ह्यूमन बींग्स अपनाते हैं, हम क्या करेंगे, हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को खाएंगे, उनको उस प्रोसेस को रिफाइन कर देंगे। जैसे कि हम गेहूं खाते हैं, लेकिन हम गेहूं का जो पौधा है उसको एज इट इज नहीं खाते, गेहूं के हम सीड लेते हैं, ठीक है, उसके सीड्स को हम फिर पीसते हैं, पीस के फिर हम उनका आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद हम उसकी क्या करते हैं, लोई बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर उस रोटी को सेकेंगे और फिर वो सिकी हुई रोटी को हम खाएंगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस आता है। तो जो हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो हैं वो या तो डायरेक्ट अब्जॉर्ब करेंगे या फिर इनडायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट का एक और एग्जाम्पल आता है कि वो क्या करें, वो डायरेक्टली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ना खाएं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा जाएं। जैसे कि टाइगर है हमारे पास, टाइगर का फूड है डियर, लेकिन डियर का फूड क्या है, प्लांट। क्लियर। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, प्लांट अब्सॉर्ब किया गया है, लेकिन डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन जो है, डायरेक्ट ईटिंग जो है, डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं है। दैट कम्स अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।